नाज़रीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के ज़िला बेंबर की तहसील सुमानी। मेरे पास एक साल मौजूद हैं, यासीन वल्द मुनीर सैन कहाँ के रहने वाले हैं? जंडीगुड़ा बंडाला तहसील सुमानी, बॉर्डर लाइन के बिल्कुल सामने। और आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 30 साल। तालीम कितनी है? मैट्रिक। और काम क्या करते हैं? काम मजदूरी करते हैं। आपकी पहली वाइफ के कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। फैमिली से है? जी। सेकंड मैरिज आपने कहाँ पे की जाकर? सेकंड मैरिज मैंने लाहौर में की। लाहौर में कौन सी जगह जाकर की? अदालत में। अदालत में। तो अदालत के फैसले के बाद जब शादी करके आप कहाँ घर आ गए? घर क्या हुआ आपके साथ? घर में कोई लड़ाई झगड़ा पुलिस कार्रवाई हुई आपके खिलाफ? तो बात करें ना, शर्माते क्यों हैं? पुलिस कार्रवाई हुई। फिर क्या हुआ? पुलिस के कार्रवाई के दौरान क्या हुआ? कार्रवाई के दौरान थाने में थे। थाने में वाइफ मेरे साथ ही थी। एक दिन उसने मेरे साथ, दूसरे दिन वो उधर थाने से वो लाहौर चली गई। फिर आप लाहौर से लेकर आए तो क्या हुआ? लाहौर से दोबारा वापस लेकर आया हूँ मैं घर में। फिर दोबारा झगड़ा हुआ, फिर वो थाने में गया हूँ मैं। आप नहीं गए? आपके खिलाफ आपके वालिदैन गए? और कैमरे की तरफ देखते हुए बताएं फिर क्या हुआ? फोटो उसका मरोड़े ना। फिर क्या हुआ? ये नाजरीन वो खातून है और ये इसका साथ यही हस्बैंड है। ये यहीं रखें पकड़ कर। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर दोबारा मैंने उसको अलग की। नहीं, पुलिस ने आपको पकड़ा, वालिदैन की सुलह हुई और आपने उसको मकान किराए पे गाई में ले दिया। वहाँ पे आप रह रहे थे, फिर क्या हुआ? तो दूसरी फैमिली मेरे उधर साथ रह रही थी। दूसरी फैमिली, दूसरी जो पहली बीवी है वो भी वहीं आ गई। तो हमारे इलाके के चेयरमैन उन्होंने घर में राजनामा कराते हैं, मुझे उन्होंने अपने पास बुलाया, लेकिन मैं उनके पास गया हूँ। पीछे से उसने अपना सामान वगैरह पैक किया। वो मेरी वाइफ को कहा ये पैक करो सामान, उसने सामान वगैरह पैक। पहली वाइफ को कहा? वो भी तो वाइफ थी ना। पहली को कहा पैक करो, तो साइमा ने सामान पैक करते हुए क्या लेकर गई आपका? उसने मेरे साथ नगद 50,000 रुपया था, 2 तोले सोना था, जिसमें एक लाकट था, 2 कांटे थे और एक तिली थी। और मोबाइल था, उसमें सिम वो भी आपका था? जी, मोबाइल मेरा था। वो ले गई। आपने फिर क्या किया कार्रवाई? मैंने वो उसके खिलाफ थाने में एप्लीकेशन दी। पुलिस स्टेशन में इन्होंने एप्लीकेशन दी है, जिसके मंदरजात के मुताबिक पुलिस की कार्रवाई हुई नहीं हुई ये मामला हम अलग कर दें। ये फोटो सामने ही रखें और ये बताएं कि पुलिस अब आप क्यों मुझे क्यों आप बुला रहे थे? पुलिस में मैंने दरख्वास्त दी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई तलाश वगैरह भी नहीं, किसी किस्म की। आपको शक किस पर है? मुझे इसमें बार पहले भी जब मेरे साथ थी उस वक्त भी धमकियाँ मिल रही थी। उसके छोटा भाई धमकियाँ दे रहा था। और भाई का नाम क्या है? भाई का नाम मैं नहीं जानता उसके। और उसका खामद है सबका, जो है सबका खामद खालिद है। वो कहाँ रहता है? वो हमारे घर में भी 2-3 दफ़ा आया। घर भी आया और उसने धमकी दी। अब आपको शक किस पर है ज्यादा? मुझे ज़्यादा शक है ये खालिद है, जो इसने कोई 2 नंबर की हो, या फिर लाहौर में जो बंदे हैं उन पे शक है। यानी अभी शक है इनको उसके पुराने खामद पर भी, और लाहौर जहाँ वो आए रोज भाग जाती है और रहती है। तो वहाँ जो लाहौर में है उसका जगह गली का नाम? लाहौर में जो सांदा T नंबर 4 में। सांदा T नंबर 4। उस बंदे का नाम? उस बंदे का नाम है डीलर मुनीर। वो किस क्या शॉप करता है? ये सब्जी की दुकान है और बिलिंग। उसकी लड़की भी लेकर ये भागी, आपने मुझे बताया। उससे साल मेरा रब्ता, उसने कहा जी मेरे इधर आई थी, मेरे लड़की ले गई थी साथ, और मेरा 5,000 रुपया भी ले गई थी। तो अब वहाँ तो नहीं होगी, कहीं और होगी। तो अब आप चाहते क्या है, क्या हो? मैं तो ये चाहता हूँ मीडिया के थ्रू इसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर वो किसी के साथ भाग गई है, किसी के साथ राब्ते में है, उसके ताल्लुकात गलत होंगे, फिर क्या होगा? इसमें जो भी मुलवस है उसके साथ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए जो भी है। जी नाजरीन, इस नौजवान की बात समाप्त हुई। ये खातून है और ये जो सूरत हाल इस खातून की सामने आई वो नौसरबाज खातून इनके बकौल मैं नहीं कहता, लेकिन हालात ये बता रहे हैं कि ये खातून नौसरबाज है जो आती भागती है। और मुझसे भी उसका रब्ता हुआ। इसने एक वीडियो क्लिप भी अपलोड किया सोशल मीडिया पर, मेरे पास भी आया। और इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल आली न्यूज़ पर वो इसका पर्सनल दोनों मियाँ बीवी का इकट्ठे क्लिप भी मौजूद है। और आज हमने इसकी पूरी रिपोर्ट कलेक्ट की है और हम ये चाहेंगे कि ऐसी खातून उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो और जिन जिन लोगों से उसके ताल्लुकात हैं वो भी सामने आए। मेरे पास इस खातून का क्या बैकग्राउंड है, खातून जब तक मौक़िफ़ नहीं देगी हम उसके मुतालिक मैं अपनी राय कायम नहीं करूँगा। लेकिन मेरे पास जो मालूमात हैं उसके मुताबिक बहुत से वाक़यात में बेगुनाह लोग इस खातून की वजह से तशद्दुद का निशाना बने, गिरफ़्तार हुए, लोगों का लाखों का नुकसान हुआ। और इस वक्त ये उसका खामिद है। और ये अगर एप्लीकेशन नहीं देता, कोई वाक़या होता और ये मीडिया रिपोर्ट भी नहीं देता, तो यकीनन ये
गिरफ्तार भी होता, उसका जिम्मेदार ठहरता। शायद आपने उससे बचने के लिए किया या सचमुच कार्रवाई करवाना चाहते हो? बताएं। नहीं, मैं तो सचमुच उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहता हूँ। कार्रवाई करवाना चाहते हैं। इसी पे नुकसान किया। नाजरीन, अगले मरले तक हम इसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कलेक्ट करते रहेंगे, आपको भी आगाह रखेंगे, आला हुकाम को भी, और पब्लिक को शऊर भी दे रहे हैं। और जो कुछ अखज़ हो रहा है उससे पब्लिक को भी मुझे इनबॉक्स में अपने कमेंट से नवाजना चाहिए। चाहूँगा इजाज़त। आली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से AALI स्पेस दे के न्यूज़ लिखिए, सर्च करके सब्सक्राइब कीजिए, आल बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।